मेरे प्यारे साथियों, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आप सबको आपको अपने चैनल प्यारी क्लासेस में सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। आइए आज हम पढ़ते हैं सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में आज पहले पढ़ेंगे माप, जिसको अंग्रेजी में मेन कहा जाता है। मेन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है माध्यक, बहुलक, परिसर, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माध्य के बारे में। इसे देखिए, माध्य जो है इसका एक सूत्र होता है, जो होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे देगा क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ कोई। आपको कहेगा कि इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य कैसे निकालेंगे। तो जो आपको फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इसी पर हम बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आंकड़ों का योग, यानी सबसे पहले इसका योग निकालेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे। अब बट्टा में लिखेंगे क्या, इसको काउंट करके देखेंगे कितना है। 1 2 3 4 है, तो हम लिख लेंगे 4। अब इस सबको हम ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए, तो आएगा 2 और 4 6 और 6 12 और 8 हो जाएगा 20। नीचे है हमारा बट्टा में 4 और 4 से हम काट देंगे। 4 5 आ गया हमारा, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, यानी कि 5 जो आया यही हमारा आंसर हो गया माध्यक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक जिसको अंग्रेजी में मीडियन कहा जाता है। इसको कैसे बनाएंगे तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 3 है, 6 है, इस तरह से लिख दें। तो अब हम इसको माध्यक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले चाहे तो हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, पहले इसको सेट कर लेंगे। जैसे देखिए, इसको हम सेट करते हैं। 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा फिर 3, फिर है 4, फिर इसके बाद आएगा 4 के बाद क्या है 6, फिर है 6 के बाद 8। इसको लिख लिए। अब इसको काउंट करके देखिए कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 गो है। जब 6 गो है तो क्या करेंगे हम इसको कि 6 गो है तो इसको 2 गो इधर से ले लेंगे और 2 गो इधर से ले लेंगे। बीच में जो हमारा बच गया ये 3 और 4, इसको क्या करेंगे हम 3 + 4 ऐसे लिख लेंगे। और ये 2 को डिजिट है, हम बट्टा में भी 2 से भाग दे देंगे, 2 लिख लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 4 और 3 7 और नीचे रहेगा 2। अब इसको अब चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं बट्टा में, और ना तो फिर इसको काट भी सकते हैं। अगर इसको काट दें हम तो पॉइंट में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि 3.5 हो गया। अगर यही मान के चलिए, अगर ये सम है तो इस तरह से किए। अगर विषम रहता और मान के चलिए किसी में एक और हम बढ़ा दें, जैसे 2 है, 3 4 8 3 6, यहाँ मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 9, इतना कर देते हैं। तो इसको देखिए काउंट करके कितना होता, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे सेट कर लेंगे। 2 के बाद 3
3 के बाद फिर 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर इसके बाद है 4 लिख लेंगे। 4 के बाद फिर 6 लिख लेंगे। फिर 8 कर लिख लेंगे। इसके बाद 9 लिख लेंगे। अब कुछ नहीं है, अब इसको सेट कर लिए। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 3 को इधर से और 3 को इधर से जोड़ा लगाना है। अब बीच में कोई बच गया, 4 बचा, ये कोमा है बाबू, बीच में बचा हमारा 4। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि माध्यक जो है हो जाएगा 4। अगर कहने के मतलब है कि अगर जब गिन के देखिएगा पहले, अगर सम आ जाएगा तो इस तरह से बनाइएगा और विषम आएगा तो इस तरीके से बनाइएगा। इसके बाद और आता है एक बहुलक। अब देखिए बहुलक कैसे बनाते हैं। तो बहुलक जो होता है बाबू, जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, इसको बोला जाता है मोड। और मोड कैसे बनाया जाता है सो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, 6 है, 2 है, 9 है, फिर मान लीजिए 2 है। अब इस तरह से लिखा होगा, कहा जाएगा आपको इसका बहुलक निकालिए। प्रश्न देगा कि 2 3 6 8 2 3 इस तरह से अब लिखा हुआ है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो अब क्या करिएगा, इसमें काउंट करना है पहले, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही इसका बहुलक कहलाता है। तो आप देखिए इसमें काउंट कीजिए कि 2 कितने बार आया है। तो एक बार आया है, गिनने से पहले 1, फिर यहाँ 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है। अब 3 को देखिए तो 3 1 2 बस 3 2 बार आया है। अब 6 को देखिए तो 6 आया है के बाद 6 आया है एक बार 2 बार, 6 2 बार आया है। 8 को देखिए तो 8 आया है के बाद 8 आया है एक बार। 8 के बाद है 9, तो 9 भी आया है एक के बाद। अब तो कुछ नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा जो आया है वो हमारा 2 आया है, जो 6 बार आया है। इसीलिए हमारा बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा 2। ये इसका बहुलक का आंसर हो गया, यानी माध्य, माध्यक, बहुलक। अब एक और होता है, बता देते हैं आप लोग को, परिसर। परिसर, परिसर क्या होता है। परिसर को अंग्रेजी में रेंज कहा जाता है, रेंज। अब जैसे देखिए परिसर के ले लेते हैं 8 2 1 9 8 7 6 3 10, इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है। अब आपको कहा जाएगा कि इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर निकालिए। तो परिसर जब आपको निकालना होगा तो परिसर आप कैसे निकालेंगे, तो परिसर के लिए क्या करेंगे, परिसर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है क्या, वह होता है कि उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अब उच्च सीमा यानी कि जो सबसे बड़ा जो डिजिट है उच्च को उच्च सीमा कहा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 10 है, तो लिख लीजिए 10। अब सूत्र में माइनस है तो आप लगा दीजिए माइनस। अब इसके बाद देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 1। अब 10 में से 1 को लेस करेंगे, तो 10 में से 1 को हम लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया परिसर का। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। ये जो है ये हम लोग पढ़ लिए। फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको दिल से धन्यवाद। आप सब फुल देखिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।